क्या आप जानते हैं पीएम केयर्स फंड? जी हां, वो पीएम केयर्स फंड जो कि कोरोना संकट के आने के बाद गठित किया गया था, जिसमें आप पैसे दे सकते हैं और वो पैसा कोरोना के इलाज के लिए लोगों तक पहुंचाए जाने का प्रावधान था। क्या आप जानते हैं कि पीएम केयर्स फंड एक अंधा कुआं बना हुआ है, जिसके सामने खड़े होकर आप चीखते रहें, मगर आपको यह नहीं पता कि आपकी आवाज कहां तक जाएगी। जैसे कि आप जानते हैं कि पीएम केयर्स फंड का ऑडिट नहीं हो सकता, उसकी हकीकत सामने नहीं आ सकती। प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड की तरह आपने कितना पैसा दिया यह आप पता नहीं कर सकते, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर्स नेशनल रिलीफ फंड में आपने 5 पैसे भी दिए हों तो उस पाई का हिसाब एक वेबसाइट पर होता है। मगर पीएम केयर्स फंड को लेकर एक पूरी तरह से पर्दादारी जारी है। खबर क्या है जो आपके स्क्रीन पर? लोक लेखा कमेटी यानी कि पीएसी कोरोना वायरस को लेकर सरकार द्वारा उठाए गए कदमों और इस संकट से निपटने के लिए बनाए गए पीएम केयर्स फंड की जांच नहीं करेगी। समिति बैठक में इस मामले में सभी सदस्यों की सर्वसम्मति बनाने में नाकाम रही। लोक लेखा समिति सबसे अहम संसदीय समितियों में से एक है। यह ऑडिटर जनरल की ओर से पेश सभी रिपोर्ट्स की जांच पड़ताल करती है। पीएसी 2G स्पेक्ट्रम जैसे अहम मामलों की जांच कर चुकी है। जी हां, जैसा कि आप जानते हैं कि पीएसी या फिर लोक लेखा समिति का मकसद यही है कि अगर किसी तरह का कोई गड़बड़ झाला हो उसकी जांच हो। 2G मामले की भी जांच यहां पर हुई थी। वो 2G मामला जिस पर सवार होकर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई थी। तो आज हम ये सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर लोक लेखा समिति इसकी जांच क्यों नहीं कर सकती। हम आपको बता दें कि लोक लेखा समिति के अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने क्या कहा है। देश के बारे में सोचना चाहिए और अपनी अंतरात्मा से काम करना चाहिए, और इस महत्वपूर्ण विषय पर आम सहमति उन्होंने बनाने की अपील की। जी हां, अधीर रंजन चौधरी चाहते थे कि लोक लेखा समिति इसकी जांच करे, मगर भारतीय जनता पार्टी के जो सदस्य थे, जो सांसद सदस्य थे, उन्होंने उसमें अड़ंगा डाल दिया। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस मुद्दे में भूपेंद्र यादव, जो कि बीजेपी के नेता और सांसद हैं, उन्होंने क्या कहा। पीएम केयर्स की फंडिंग संसद द्वारा स्वीकृत नहीं है और इस वजह से लोक लेखा समिति इस मामले की जांच नहीं कर सकती। एक बात मैं समझ नहीं पा रहा हूं, इसका ऑडिट नहीं हो सकता, लोक लेखा समिति इसकी जांच नहीं कर सकती। आखिर भारतीय जनता पार्टी क्या छुपाना चाह रही है, और वो भी एक ऐसे मौके पर, और वो भी एक ऐसे मुद्दे पर जिसका सीधा ताल्लुक कोरोना वायरस से। इसको लेकर क्या पारदर्शिता नहीं होनी चाहिए? यह पारदर्शिता की कमी आखिर क्यों है? किस बात की पर्दादारी?